आरजेडी को बताया जाता है कि जंगल राज वाला ये पार्टी है। ये तो चुनाव के टाइम में हर नेताजी वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, विकास करेंगे, नाला नहीं बना नाला बना देंगे, लेकिन जितने के बाद है जो फ्लैट वाला एसी से नहीं निकलते हैं। जो आरजेडी के कोर वोटर होते हैं थोड़ा सा देख रहे हैं कि भटक रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं? बिना मानवी भी है जो चुनाव लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या परिवर्तन होगा? कुछ वोट काटेगी या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जन सुराज से प्रशांत किशोर जी इस बार आए। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में बाई इलेक्शन हुआ और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी हैं और 2025 में जब चुनाव हो रहा था तभी ये चुनाव लड़ी थी और इनका वोट है जो 46,363 आया था और दूसरा स्थान पे है जो रही थी और नितिन नवीन है जो 98,000 वोट लाए थे और है जो विजेता हो गए थे। लेकिन नितिन नवीन है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा चल गए हैं, इसलिए जो वहाँ पे है जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं और आरजेडी फिर से है जो रेखा गुप्ता जी पर भरोसा किया है और इनसे हम बात करेंगे कि इस बार बांकीपुर में कैसा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता परिवर्तन के मुद्दे पे वोट दे रही है। हाँ। क्या रीजन हुआ था कि उस बार जनता है जो भरोसा आप पे नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसा जनता ने किया, भरोसा ने जनता ने किया तभी तो इतने षड्यंत्र, इतने तरह के फैक्टर होने के बाद भी मैं 50,000 वोट, 50,000 लोगों का समर्थन रहा मेरे साथ। इतनी तरह की मशीनरी षड्यंत्र के बाद भी 50,000 लोगों का समर्थन होना बहुत बड़ी बात है। और कैसे कहूँ कि जनता ने मेरा साथ नहीं दिया? जनता मेरे साथ है और इस बार तो 100% साथ है और इस बार तो परिवर्तन करके रहेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास, भ्रष्टाचार। ये तो चुनाव के टाइम में हर नेताजी वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, विकास करेंगे, नाला नहीं बना नाला बना देंगे, लेकिन जितने के बाद है जो फ्लैट वाला एसी से नहीं निकलते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? पिछले 40 साल से तो एक ही परिवार, एक ही दल का सत्ता रहा यहाँ। आपने नए को मौका कहाँ दिया कि आप ये बात कह सकते हैं कि जनता के बीच जाके लोग यही कहते हैं और फिर नहीं आते? मैं तो कह रही हूँ कि 40 साल बनाम 4 साल अगर काम नहीं किया तो फिर से जनता के हाथ में निर्णय होगा। वो निर्णय लेने को तो स्वतंत्र है ना। लगता रहा है जो आप बांकीपुर घूम रहे हैं, सबसे बड़ा समस्या क्या दिखाई दे रहा है? विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनसे जनता वंचित है, जिनके लिए जनता संघर्ष कर रही है, वे सारे मुद्दे इस बार जनता खुद आगे आकर के जनता परिवर्तन चाहिए। बीजेपी वाला बोल रहा था कि हम कुत्ता बिला के ही वोट दे देंगे ना तो है जो जीत जाएगा। बीजेपी वाला बोल रहा है। यही तो अहंकार इस बार तोड़ना है कि आपने बांकीपुर की जनता को समझ क्या लिया है। बांकीपुर की जनता को आपने विवेकहीन समझ लिया है क्या? जिस तरह उन्होंने आपके अपने माथे पे बिठाया है वैसे ही आपको माथे से उतार भी सकती है ये जनता। जनता मालिक होती है और उनके एक एक वोट का कीमत है और बहुत सोच समझकर वोट डालती है जनता। वहाँ पे हम गए थे, पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे तो मुस्लिम जो आरजेडी के कोर वोटर होते हैं थोड़ा सा देख रहे हैं कि भटक रहे हैं। क्या कहिएगा? नहीं, वो कहीं नहीं भटकेंगे। वो हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, महागठबंधन के साथ रहे हैं और आगे भी वो साथ रहेंगे। अच्छा, वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या जब हल्की बारिश हो जाता है, सड़क पे है जो भर कमर पानी हो जाता है और वो बोल रहे हैं कि लगातार है जो हम नितिन नवीन को यहाँ से जिता रहे थे, बीजेपी को वोट दे रहे थे, उसके बावजूद भी है जो यहाँ सड़क पे जो पानी जमा हुआ रहता है। इस बार अगर हम चेंज भी करते हैं, अगर वो विकास नहीं करते, वो समस्या का हल नहीं करते हैं तो फिर भी आप वहाँ पे जाके भी चुनाव लड़ जाएगा नहीं लड़ जाएगा? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। कौन सा ऐसा परेशानी है जिसका समाधान नहीं है? हर समस्या का समाधान है। ये अलग बात है कि उनके पास विजन नहीं था। 40 साल से यहाँ पे रहे लेकिन उन्होंने विजनरी काम नहीं किया। एक ही सड़क को बार बार तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, कार्यकर्ताओं की कमीशन खोरी से यहाँ पे व्याप्त है चारों तरफ। अगर आपके पास विजन होता तो एक ही सड़क को 6 बार तोड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी आप एक बार सीवरेज का पाइप डालते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर नल जल के पाइप डालते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर कहते हैं इस बार गैस का पाइप डालना है, फिर तोड़ते हैं, फिर कहते हैं कि लो इस बार तो नाले जाम हो गया। आरजेडी को बताया जाता है कि जंगल राज वाला ये पार्टी है। ये प्रोपगेंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेंडा है। जनता को गुमराह करने का एक तरीका है उनका। अभी तो महाजंगल राज चल रहा है। आप बांकीपुर विधानसभा में घूमिए ना, सूखे नशे के आदि नए नवयुवक पीढ़ी जो जा रही है नशे में, पूरी तरह से नशा में धकेल दिया गया है पूरे बिहार को और जिसके कारण क्राइम बढ़ गया है। महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। 7 बजे के बाद किसी भी मोहल्ले में महिलाएं निकलना नहीं चाहती हैं। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं? महिलाओं की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है और जहाँ तक होगा उनके सुख दुख की साथी बनूंगी, उनके मुद्दों को उठाऊंगी। अभी जैसे कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जो 80-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं हमारी माताएं हैं
उनका पेंशन काट दिया गया है। कह रहे हैं कि ये 10,000 जिसके घर में पैसा आ रहा है उसको राशन नहीं देंगे। आज राशन का काम तो इंडिया में कई वर्षों से चलता आया है, आप कैसे बंद कर सकते हैं? 10,000 में आप अपना करके दिखाइए ना, आपके घर के कुत्ते का राशन नहीं चल पाएगा उतने में। बिना मानवी भी है जो चुनाव लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या माहौल, क्या परिवर्तन होगा? कुछ वोट काटेगी या कुछ प्रभाव पड़ेगा? चुनाव है, लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लड़ेंगे ही। इसमें कहीं कोई जन सुराज से प्रशांत किशोर जी इस बार आए हैं। कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना कि पार्टी है तो लड़ेगी ही चुनाव, प्रत्याशी उतारेगी ही ना। और क्या कुछ कहिएगा अंत में बांकीपुर जनता के? बांकीपुर की जनता मालिक है, बस आपसे आपकी बेटी एक बार अपना आशीर्वाद चाहती है, आपका आशीर्वाद चाहती है कि आपने जहां 40 साल दिया किसी परिवार को, 4 साल अपनी बेटी को दीजिए, और नहीं तो अनुकंपा के आधार पर रहे। अब खड़ाऊ उठाने वाले को ला रहे हैं।